चैप्टर ट्राइंगल है जिसकी थ्योरम है बीपीटी थ्योरम। इसमें हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना होता है जो कि इस तरह से, ये जो ऐसी वाली लाइन है ये कंस्ट्रक्शन है जो कि हमने की है जॉइन बी एंड सी डी। हमने बी को और सी डी को जोड़ दिया और साथ में जो ड्रॉ किया है ई एफ में परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर ए सी पे हमने किया है। जो इसमें गिवन है फर्स्ट है ए बी सी एक ट्राइंगल है एंड डी इज अ पैरेलल लाइन टू साइड बी सी। जो ये है ये वाली लाइन इसके ऊपर पैरेलल लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और विच कट्स ए बी एंड डी एंड एट सी एट ई। जो ये वाली लाइन है उसको कट कर रही है, तो हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। हमें प्रूफ करना है और हमने ज्वाइन कर दिया बी को और सी डी ड्रॉ कर दिया है। जो ई एफ है उस पर परपेंडिकुलर ए बी और डी एन पे परपेंडिकुलर ए सी है। अब सोल्यूशन स्टार्ट होगा। जो एरिया है हमने जो फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, ये जो है फर्स्ट वाले, ये हम सेम एरिया में ले लेंगे। ये वाला ट्राइंगल जिसमें है वो वाला ट्राइंगल लेंगे। तो हमने ट्राइंगल इसमें ए डी लिखा है, तो ए डी हम इसमें ढूंढते हैं। ए डी कहाँ है? ये रहा ए और ये रहा डी। अब हमें कोई ट्राइंगल लेना है तो हम ट्राइंगल पूरा लेंगे तो फिर ये ई के साथ आएगा, ये आ गया। अब नीचे लिखा है इसके डी बी, अब डी बी लिखा है तो हम डी बी ढूंढेंगे। ये रहा डी, ये रहा बी, तो अब इसको हम पूरे को लेंगे ट्राइंगल। तो ये हमने ट्राइंगल ले लिया। अब ट्राइंगल का जो हम एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। नीचे भी लेंगे ऊपर भी लिख देंगे, तो ये दोनों हम लिख दिया। अब जो इसका बेस है वो ए डी है और ए डी है, ठीक है। तो ए डी मल्टीप्लाई में ई एफ इसकी हाइट है, तो ई एफ हम इसकी हाइट ले लेंगे। ये रहा ये ट्राइंगल हम लेते हैं ना कोई, तो वो ऐसे ट्राइंगल होता है, वो कोई ऐसे ट्राइंगल होता है। तो हम जब ट्राइंगल ऐसा होता है तो उसकी हाइट हमें चाहिए होती है, तो हम इस साइड से उसकी यहाँ से नापते हैं, तो फिर उसकी हाइट यहाँ से ऐसे नापी जाएगी। जब हम इस ट्राइंगल को सीधा करेंगे तो फिर ये इसकी हाइट हो जाएगी, इसलिए दोनों की हाइट सेम है, बस दोनों का बेस अलग है। तो अब ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ए बी अपॉन में ए डी बी बचा। ये हमारी क्वेश्चन 1 हो जाएगी। अब एरिया में सेम इसमें ये वाला लिखा है ई एफ, ए ई और ई सी लिखा है, तो हम यही लेंगे सेम। अब ये दोनों जिसमें ट्राइंगल होंगे हम वही वाला लेंगे। ए डी, ये रहा ए डी और ई एफ, हमने फर्स्ट ट्राइंगल वही ले लिया सेम। सी और ई और डी लेना है हमको ये वाला, क्योंकि इसमें सी ई सी लिखा है इसीलिए। अब सेम इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो लिख दिया और बेस इंटू हाइट। इन दोनों में सेम, इसमें भी हाइट सेम रहेगी और बेस अलग रहेगा, तो हमने बेस को इक्वल कर दिया। बेस आ गया हमारा अपॉन में ए ई अपॉन ई सी। ये कोई क्वेश्चन 2। अब देयरफॉर एरिया जो है ट्राइंगल बी ई डी का वो इक्वल है सी ई डी के, क्योंकि ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सेम ही ट्राइंगल थे, और ये वाला ट्राइंगल इसके प्रूफ हो गया, ये वाला ट्राइंगल इसके प्रूफ हो गया, इसलिए दोनों आपस में इक्वल है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन को लेंगे। नाउ टेक सेकंड इक्वेशन। इसमें ये हमने ए ई अपॉन में ई सी को प्रूफ करा है। हम ये इक्वेशन लेंगे तो एरिया ए ई डी हमने वही वाला ले लिया, एरिया ए डी ई ये वाला ले लिया हमने। अब इसके बाद हमें लेना है ई सी ई डी, हमने वाला ट्राइंगल ले लिया। अब इसके बाद ये ले लिया, अब इसमें हमने ये प्रूफ किया था ए ई अपॉन में ई सी। अब हमने ये ट्राइंगल इसके प्रूफ किया था, निकाला था फर्स्ट में सेकंड वाले में, तो एरिया ट्राइंगल ए ई डी अपॉन में बी ई डी, ये हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन में ई सी, क्योंकि हमने ये वाला ट्राइंगल इसके प्रूफ कर दिया। सेकंड वाले हमने दोनों को इक्वल दिखा दिया था, तो हमने उससे कर दिया प्रूफ। अब ये हमारी हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब हम इन सबको अगर मिला ले तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। हैंस प्रूव्ड। ये थ्योरम इतनी ही थी। इसमें